जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम अनमोल में। आज हम पॉलिटी के जितने भी हमारे भारतीय संविधान के जो सभी महत्वपूर्ण संशोधन हैं जो अभी तक जितने भी हुए हैं उन सभी संशोधनों को देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन वाइज के हिसाब से देखेंगे। तो इसलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ इसकी। जो कोई भी एग्जाम हो आगे हमारे आने वाले हो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन जैसे ये भारतीय जैसे संविधान का जो प्रथम संशोधन 1951 में लाया गया था, ये आपसे पूछा जाएगा ये किससे संबंधित था। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित या भूमि सुधार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। इसका आंसर है वे हमारा। अच्छा कैसे, जो ये प्रथम संशोधन है उसके माध्यम से अनुच्छेद 19 में जो प्रतिबंध लगाए गए थे उनको हटाया गया था। साथ में 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी ताकि जो भूमि सुधार हो यानी जो भूमि से संबंधित नियम वगैरह अगर सरकार बनाए तो आराम से उस पर यानी बहस कर सके। तो इसीलिए यानी ये देखो कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जैसे 9वीं अनुसूची है आपसे पूछी जाए किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो ये था हमारा पहला संविधान संशोधन। ठीक है, 1951 में जो संविधान में संशोधन किया गया था उसके माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। अब कोई सी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, 42वां संविधान संशोधन आपसे पूछा जाएगा किस वर्ष हुआ था। तो 1971, 75 या 76। तो 1976 की बात है, ये 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा इसी साल। और ये संशोधन जो था उस समय 42वां संविधान संशोधन 1976 को इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय, हाँ, उनके माध्यम से लाया गया था। और इसे मिनी संविधान कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से जो है संविधान में कई सारे प्रावधान हैं जो थे हम उनमें चेंज किया गया था। कई सारे प्रावधानों में आपको चेंज किया गया, इसी वजह से इसे मिनी संविधान कहा गया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 की, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जैसे एक पार्ट था हमारा समाजवादी, दूसरा है हमारा धर्मनिरपेक्ष। ये जो शब्द हैं किस संशोधन से जुड़े, यानी ऐसा कौन सा सुधार किया गया संविधान में जिससे ये दोनों शब्द जोड़े गए थे। तो वो हमारा ऑप्शन है वी 42वां। ये 1976 में जोड़ा गया था, प्रस्तावना में ये दोनों शब्द जोड़े गए थे आपको। अच्छा इसी को हम आपको अभी मैंने ऊपर बताया मिनी संविधान बोले तो, यह लघु संविधान बोले तो इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आपसे थोड़ा सा पूछा जाए तो आर्टिकल, हाँ, 51 का जिसे हम कहते हैं मौलिक कर्तव्य, यानी मौलिक कर्तव्य हमारा, हाँ, ये भी हमारे इसी के माध्यम से जोड़े गए। अच्छा शुरुआत में आपसे पूछी जाए तो कितने जोड़े गए? तो 10 कर्तव्य थे। कितने? 10। अगर वर्तमान में पूछी जाए यानी प्रेजेंट में तो कितने हैं? तो प्रेजेंट में हैं 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की, जैसे मतदान की आयु, मतदान जैसे पहले जो लोग करते थे 21 साल थी, पहले 21 साल की उम्र जिनकी हो जाएगी वो मतदान करते थे। मत यानी मत दे, मतदान का मतलब होता है मत करना। ठीक है, 21 से 18 कर दी गई। ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ, यानी संविधान में कौन सा संशोधन था? तो वो संशोधन था 61वां, 61। ये कब लाया गया आपसे ये पूछा जाएगा, तो ये था हमारा 1989 में। मतदान की आयु पहले 21 साल थी, कितनी थी? 21 साल, और 21 साल से अब कितनी कर दी गई? 18 साल कर दी गई। तो इसी के माध्यम से। अच्छा इसमें क्या था, इसमें जो लोकसभा प्लस राज्यसभा हो या फिर हमारा, नहीं राज्यसभा में तो होता ही नहीं है हमारा, एक सेकंड, हाँ राज्यसभा में हमारे अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं चुनाव, तो हमारा लोकसभा का था। ठीक है, लोकसभा प्लस के हमारे जो हमारी विधानसभा होती है, जैसे हम विधानसभा होती है, हाँ, जैसे कि ये हमारे एमपी होते हैं और ये हमारे एमएलए होते हैं, इनके चुनाव में जो उम्र थी पहले 21 साल थी अब 18 साल कर दी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जैसे मौलिक कर्तव्य वो किस संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा ऑप्शन इसका यानी ए आंसर 42वां। अच्छा ये जो संविधान में ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, यानी कि ये स्वर्ण समिति, ये व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वर्ण सरदार स्वर्ण सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। और कमेटी के उस कमेटी ने रिकमेंडेशन, यानी कि रिकमेंडेशन का मतलब होता है सलाह दी थी उस समय के प्रधानमंत्री जी को। हाँ कितने? 8 की दी थी, लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10 जोड़े गए थे। अच्छा ये कहाँ से लाए गए थे आपसे पूछा जा सकते हैं। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि जो देश के जो लोग हैं वो अपने मतलब अपने कर्तव्य को निर्वहन करें। ठीक है, हाँ, अब जैसे कर्तव्य को निर्वहन करें ये थे। अच्छा वर्तमान में आपसे पूछे जाए कितने हैं, तो ये 11 हैं, ये हमारा वर्तमान में हो गए। ठीक है,
ये वर्तमान में हो गए 42वां संविधान, स्वर्ण सिंह समिति थी, उनके आधार पर ये हमारा जोड़ा गया था। आपसे पूछे जाए कौन से उसमें खंड में हमारे, तो आपसे पूछा जाएगा, तो ये हमारा भाग है, आपसे भाग हमारा 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है शिक्षा का अधिकार, जैसे इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, किस संशोधन से मौलिक अधिकार बन गया बताइए। तो ये था हमारा 86वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान में था संशोधन? 86वां। इसमें क्या हुआ था, आर्टिकल 21 में जो हमारा 21 का है आपको मिलेगा, उसमें क्या था, 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, यानी भारत के कोई भी व्यक्ति हो भारत का, ठीक है, जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच में है, उसे क्या हो जाएगा, निःशुल्क शिक्षा, यानी सरकार की गारंटी है कि निःशुल्क शिक्षा उसे प्रदान कराएगी। ठीक है, और ये अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, ये कब, तो 86वां संविधान संशोधन है, ये कब की बात है आपसे पूछा जाए 86 में, तो ये था 2002 के समय ये लाया गया था। ठीक है, आर्टिकल 21 आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, दल बदल विरोधी कानून किससे यानी संशोधन से संबंधित है आपसे पूछा जाए, तो दल बदल हमारा, जैसे दल बदल का अर्थ क्या था, दल का मतलब होता है जैसे कोई एमपी है, जैसे आज बीजेपी में है, यहाँ से बीजेपी में, और ये है कांग्रेस, और कांग्रेस में यानी कि चला जाए, तो यानी चुनाव जीतने के बाद, तो ये तो जनता जिसने वोट दिया था उसके साथ विश्वासघात हुआ, इस विश्वासघात को ना तोड़े इसलिए इस कानून को लाया गया, यानी दल बदल ना बदले कोई भी व्यक्ति, तो इसके विरोध में ये कानून है। तो ये किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था आपसे पूछा जाएगा, तो ये संविधान में संशोधन था हमारा 52वां संविधान संशोधन, यानी कि जो 52वां संविधान संशोधन है 1985 में ये अमेंडमेंट करके इसे जोड़ा गया था। अच्छा, आपसे पूछा जाए ये कहाँ, तो हमारी संविधान में जो अनुसूची है, उस अनुसूची में जो 10वीं अनुसूची है वो इसी से संबंधित प्रावधान बताती है आपको। ठीक है, दल बदल क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, पंचायती राज व्यवस्था है, उसको संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब होता है जैसे, यानी जो पंचायत होती है हमारी, आपने देखा होगा गाँव में हमारा, जैसे ये होते हैं सरपंच हो, या फिर हमारे प्रधान हो, या फिर हमारा मुखिया हो, इन सब के चुनाव होते हैं ना, और चुनाव के अपने बाद साल के बाद, तो 5 साल के बाद होते हैं, तो इसके संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो ये ऑप्शन बी हमारा 73वां संशोधन किया गया था उस समय संविधान में, और ये कहानी है 1992 की। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा, तो किस अनुसूची में रखा गया है, तो अनुसूची आपको पूछा जाए तो ये है 11वीं अनुसूची है, आपको उसमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन कौन सा है, तो बताइए। 73वां तो हमने अभी पढ़ा ही था, ये था हमारा 74वां, ये भी उसी साल लाया गया था। इसका काम क्या था, जो शहर होते हैं वहां पर यानी कि स्थानीय सरकार जैसे बोलते हैं हम, लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, उससे संबंधित प्रावधान, इसका आपको जो वर्णन मिलेगा हमारी जो 12वीं अनुसूची है, संविधान में कितनी अनुसूची है, टोटल हमारी 12 अनुसूची है, उस 12वीं अनुसूची में इसी से संबंधित प्रावधान मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा 91वां जो संविधान में जो संशोधन है किससे संबंधित था बताइए। शिक्षा का अधिकार, ये नहीं, हमारा ऑप्शन बी है मंत्री परिषद, जो हमारी काउंसिल होती है, मंत्री परिषद, जैसे हमारा जो मंडल होता है, हाँ, उसमें कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो ये 91वां जो संशोधन था 2003 में लाया गया था। इसके माध्यम से क्या किया गया था, जैसे हमारे यहाँ जैसे कुल सीटें हमारी 545 हैं, एमपी है, ठीक है, इसमें जो हुआ था, विधानसभा की ले लो, जो विधानसभा की जितनी भी सीटें हैं, अगर 100 सीटें हैं, तो उसमें जो मंत्री परिषद बनेगी, मंत्री परिषद का मतलब होता है जो मंत्री होते हैं हमारे, हाँ, मंत्री की सभाओं को मंत्री परिषद कह देते हैं, तो उसका 15%, यानी 100 अगर सीटें हैं, जैसे 100 सीटें हैं, तो 100 में से 15 लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं अधिकतम, तो ये इसका कारण था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, हमारा 44वां संशोधन है वो जो हुआ था, अच्छा क्यों करा गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें ये मुख्य उद्देश्य ये जो था, ऑप्शन बी ये था हमारा मौलिक अधिकारों की बहाली। ये कैसे, 44वां संविधान जो में संशोधन किया गया, ये कब की बात है, ये 1978 में, क्योंकि इससे पहले हमारा 42वां किया गया था 1976 में, तो उसमें जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को सुधार करके इमरजेंसी लगाई जाती थी, इमरजेंसी जब हमारे देश में आपातकाल लगाई गई थी, तो उस आपातकाल के लिए ये जो शक्तियां थी उनको कंट्रोल करने के लिए, और जो संपत्ति का जो अधिकार था ना,
अब संपत्ति का अधिकार लोगों के पास अधिकार था, उनके हाथ में रहता था, बेचे या ना बेचे। अब उसे हमने कानूनी अधिकार बना दिया। तो ये इसमें सारे प्रावधान रखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, संपत्ति का अधिकार। अब किस प्रकार का अधिकार आपसे पूछा है, ये मैंने अभी पढ़ा है, कानूनी अधिकार है। अच्छा, आपको मिलेगा ये किस संविधान में संशोधन के माध्यम से, तो हमारा संशोधन हुआ था 44वां संशोधन। आपको पूछा जाएगा ये कहाँ मिलेगा, तो 300A हमारा क्या है, आर्टिकल है, आपको वहाँ मिलेगा। इसके साथ साथ आपको पूछा जाए भाग कौन सा है, आपसे ये पूछा जाए कि ये भाग कौन सा है ये। अच्छा, ये दूसरी बात उसे छोड़ो, ये पहले किस उसमें आर्टिकल में था, तो ये 31 में था पहले। आर्टिकल 31 था, आर्टिकल 31 से ये वहाँ पहुँचा दिया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जैसे जीएसटी से संबंधित जो संशोधन कब हुआ था, आपसे पूछा जाए, यानी जीएसटी जब जीएसटी से संबंधित संशोधन करा गया था संविधान में, तो वो कौन सा नंबर का संविधान में संशोधन था, ये बताओ। जीएसटी से संबंधित, तो ये जीएसटी से जो संबंधित हमारा संशोधन था, क्वेश्चन नंबर इसी के साथ, जैसे ऑप्शन हमारा भी है 101, संशोधन नंबर 101 था ये हमारा, और यही जीएसटी को लाया गया था। और ये कब की बात है, ये कहानी है 2016 में। ठीक है, उस समय क्या आपसे पूछी जा, ये एग्जाम में पूछा गया क्या कि जो राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। देखो हिंदी पे मत जाना और राइटिंग में। ठीक है, प्रणब मुखर्जी थी उस समय के राष्ट्रपति। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन नंबर 15 में, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर जो न्याय होते हैं, यानी न्याय का मतलब होता है हमारा जो न्यायाधीश होते हैं, हाँ, न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति से संबंधित, यानी कि एक संशोधन किया गया था संविधान में। लेकिन वो किसके माध्यम से किया गया, तो वो था हमारा 99 में। कौन सा था, 99 में संविधान संशोधन। लेकिन ये जो संशोधन लाया तो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, इसे काट दिया था, मतलब निरस्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, ओबीसी को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, आपको पूछा जाएगा। तो ओबीसी जो हमारा, इसकी जैसे फुल फॉर्म आपसे पूछे, सभी लोगों को पता होगी, अदर, हाँ, बैकवर्ड, यानी कि जो हमारी क्लासेस के लोग होते हैं, यानी जिसे कहते हैं अति पिछड़ा वर्ग, यानी अति जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए ही, मतलब इसमें रखा गया है, यानी कि थोड़े से। तो जैसे ये था हमारा ऑप्शन, यानी बी 101, 102 के माध्यम से इसमें क्या हुआ था, 102 के माध्यम से जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे लोग जो पिछड़े गए हैं थोड़े आर्थिक रूप से, हाँ, उनके लिए संवैधानिक, यानी कि जो वैधानिक रूप से मतलब नहीं, संवैधानिक रूप से क्या हुआ, एक आयोग का दर्जा दिया गया था। और ये कब की बात है, ये है कहानी 2018 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक रूप से जो कमजोर जो वर्ग के जो लोग हैं हमारे देश में, यानी जो आर्थिक रूप से ऐसे लोग जिन पे संपत्ति या आर्थिक गतिविधियों में थोड़ा सा कमजोर है उनका हाथ, उनसे संबंधित उनको यानी कि आरक्षण देने की जो वो थी, ये किसके माध्यम से, तो आर्टिकल 103, मतलब 103 में ये संशोधन किया गया था संविधान में। ठीक है, 103 में ऑप्शन सी। इसमें क्या हुआ था, जो EWS कैटेगरी है उन्हें 10% संशोधन रखा गया। ये कहानी कब की है, तो आपसे पूछा है 2019 में इस संशोधन को लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, एंग्लो इंडियन के लिए नामांकन जो समाप्त किस, हाँ, संशोधन से। जैसे एंग्लो इंडियन क्या होते थे, ऐसे लोग, हाँ, जो एंग्लो इंडियन जो थे हमारे, इससे संबंधित, हाँ, ये था हमारा 104 में संविधान संशोधन। आपसे पूछा जाए ये कब लाया गया, तो ये 2020 में सरकार के द्वारा, यानी जो भी मौजूदा सरकार थी उस समय की, यानी बीजेपी, यानी कि जैसे हम बोलते हैं एनडीए, हाँ, वो ये बिल लेके आई थी, और इसके माध्यम से एंग्लो इंडियन जो लोग थे उनके लिए जो एमपी या एमएलए में की जो सीटें होती थी उन सीटों को निरस्त कर दिया, और जो आरक्षण था वो खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने की जो शक्ति है किस संशोधन से स्पष्ट हुई, मतलब जो राज्य सरकारें होती हैं वो भी ओबीसी को लेकर जो है सूची बना कर सकती हैं, मतलब तो ये शक्ति किससे मिली उन्हें, तो 105वें संविधान में संशोधन था। ये कब की बात है, ये 2021 में ये संशोधन करा गया था, और इसके माध्यम से राज्य सरकारों को क्या मिल गई, शक्ति मिल गई। कैसी शक्ति, कि वो ओबीसी को लेकर एक सूची तैयार कर सकती हैं, यानी कौन कौन लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा जाए, जैसे सहकारी समितियों से संबंधित संशोधन कौन सा है, तो जैसे ये था हमारा सहकारी संशोधन, यानी 97 संशोधन, जो कब 2011 में लाया गया था। ठीक है, 97, ऑप्शन बी इसका। क्वेश्चन नंबर 21,
सातवां संविधान संशोधन आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष में हुआ था और किससे संबंधित था, ये आपसे पूछा जाएगा। सातवां संविधान संशोधन, तो ये जो हमारा सातवां संविधान संशोधन था, ये राज्यों को गठन से संबंधित था, यानी कि राज्यों को पुनः गठन करने के लिए। अच्छा कैसे? तो वो था भाषा के आधार पर। ठीक है, अच्छा कब लाया गया था? तो ये लाया गया था ऑप्शन बी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, राज्यों के भाषाई यानी पुनः गठन से संबंधित जो संशोधन है आपसे पूछा जाए कौन सा था, वो क्वेश्चन यानी कि संशोधन नंबर था सातवां। अच्छा कब लाया गया आपसे ये पूछा जाए तो 1956 में लाया गया। अब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। ठीक है, जैसे पहला आपसे पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश यानी कि पहला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 में, जैसे 23 में है, जैसे गोवा है, गोवा को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है किस संशोधन से मिला? आपसे ये पूछा जाएगा कि गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन से मिला, तो ये संशोधन नंबर था हमारा, नहीं गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कमी है। तो जो हमारा गोवा है, इसे ये वाला तो नहीं है, ये ऑप्शन थोड़ा नहीं है, ये वाला है गोवा को। तो ये था हमारा 25वां, नहीं इसके माध्यम से इस क्वेश्चन को, एक सेकंड अगली दफे अभी रुको, जैसे ये वाला जब तक, सिक्किम भारत का जो राज्य है किस संशोधन से बना आपसे पूछा जाएगा, सिक्किम। तो ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, ये यानी कि सिक्किम राज्य को, जो सिक्किम है भारत का जो राज्य है किस संशोधन से बना आपको पूछा जाए, तो जो हमारा सिक्किम था, तो सिक्किम को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है, तो आर्टिकल जो था 35 तो था, लेकिन 35 में संशोधन किया गया और 1974 के द्वारा सिक्किम को सहायक राज्य बना लिया गया, लेकिन 36वें के माध्यम से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 25 में, केंद्र शासित जो प्रदेशों से संबंधित यानी प्रमुख संशोधन कौन सा है, यानी कि केंद्र शासित को लेकर यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो ये था हमारा अमेंडमेंट 14। ठीक है, ये 1962 में लाया गया, पुडुचेरी और आदि यूनियन टेरिटरी जोड़े गए थे, ऑप्शन बी। जैसे दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का जो क्षेत्र का जो दर्जा है किस संशोधन के माध्यम से मिला, आप बताइए। तो ये जो राष्ट्रीय राजधानी है 1991 में, यानी कि 69 में संविधान संशोधन 1900 कितना बताइए, 91 के माध्यम से एक तो राष्ट्रीय राजधानी है उसका यानी कि गठन, इसे दर्जा दे दिया गया, साथ ही में जो दिल्ली है, हाँ दिल्ली के लिए जो है विधानसभा का गठन कर दिया गया। अच्छा विधानसभा का गठन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संशोधन आपसे पूछा जाए कौन सा था, तो वो राष्ट्रपति को लेकर, तो वो था 39वां, कौन सा 39वां संशोधन राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। अगर कोई भी स्थिति पैदा होती है तो न्यायिक समीक्षा से ये बाहर रखा जाएगा, लेकिन बाद में असंवैधानिक कर दिया गया। तो ये कौन सा था 39वां, कौन सा था 39वां था। कौन इसमें देखो, एक तो राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो यानी कि जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं हमारे, वो हो, उनके चुनाव को लेकर अगर कोई भी त्रुटि होती है तो न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी, ये बात रखी गई। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, 52वें संशोधन से क्या जोड़ा गया था, तो 52वां संशोधन है जिसके माध्यम से अनुसूची 10वीं जोड़ी गई, जिसमें क्या थे हमारे, आपको मैंने बताया था दल बदल से संबंधित जो कानून है वो रखा गया। क्वेश्चन नंबर 29 में, जैसे 11वीं अनुसूची है किस संशोधन से जुड़ी है आपसे पूछा जाए तो वो था 73वां यानी जो हमारी किससे है, पंचायतों को लेकर, किसको लेकर, पंचायती व्यवस्था है हमारे देश में, जो पंचायती व्यवस्था है उसको लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी कि हाँ 12वीं अनुसूची के संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है, तो 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन था, जिसमें जो नगर पालिका के जो चुनाव जो होते हैं, यानी कि ये जैसे हम कहते हैं नगर पालिका के चुनाव हो, उसको लेकर ये जोड़ी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 31, 42वें संशोधन को किस नाम से आप जानते हैं, तो न्यायिक संशोधन नहीं, इसे जानते हैं मिनी संशोधन, या हम इसे बोल सकते हैं लघु संशोधन। लघु संशोधन, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे भागों को जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, आपातकाल की अवधि पहले घटाकर 6 माह किन संशोधन के माध्यम से करा गया था बताइए।
तो ये था संविधान में संशोधन हाँ 44वां संशोधन किया गया संविधान में, और उसके माध्यम से क्या हुआ था, जो आपातकाल है, हाँ उसकी अवधि कितनी कर दी गई, यानी 6 साल, 6 महीने कर दी गई, सॉरी। लोकसभा की जो अधिकतम अवधि यानी 5 साल, यानी जो लोकसभा है 5 साल तक काम करेगी, ठीक है, जो जनता के द्वारा डायरेक्ट यानी चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। संशोधन से कौन सी संशोधन से निश्चित की गई है, सुनिश्चित की गई, तो ये था 42वां संविधान संशोधन। क्यों? क्योंकि उस समय ये 6 वर्ष कर दिया गया था, बाद में इसे 5 वर्ष रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 में, जैसे क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा ये था, अनुसूचित जाति हो या फिर जनजाति हो, उनकी आरक्षण की जो अवधि है बढ़ाने वाला यानी बढ़ाने वाला पहला संशोधन आपसे पूछा जाए वो कौन सा था, तो हमारा आपसे पूछा है ऑप्शन ए, हमारा 8वां संशोधन था, जिसके माध्यम से ये रखा गया था, ठीक है। एससी जो और एसटी हमारे भाई बहन लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है, आरक्षण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 32 हो गया हमारा, और 34 भी हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर अगली 35 की ओर, हिंदी को राज्य भाषा से संबंधित यानी कि संशोधन कौन सा आपसे पूछा है, ये था हमारा ऑप्शन बी 58वां। तो 58वें के माध्यम से हिंदी का जो है, हिंदी जो है उसका संस्करण को क्या करा, ग्रहण मान लिया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर, जनगणना 2001 के आधार पर जो परमिशन है किस संशोधन से है बताइए, तो वो था हमारा 87वां संशोधन 2001 है, जिसके माध्यम से क्या हुआ था, जनगणना के अनुसार परमिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा ये पूछा, सहकारी समितियां मौलिक अधिकार से जो है किस संशोधन से बनी है आपसे पूछा जाए, तो ये था हमारा 97 में, यानी ऑप्शन हमारा बी 97वें संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19 में जोड़ा गया है। कौन सा था, 97 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका संवैधानिक दर्जा किससे है बताइए, तो इसका बताइए संवैधानिक दर्जा है, नहीं है, कोई भी हमारा इसका संवैधानिक दर्जा नहीं है, सिर्फ वैधानिक दर्जा है। कैसा, विधि के आधार पर इसे बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में, जैसे ये है अल्पसंख्यक यानी भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण से जुड़ा संशोधन कौन सा है, वो है हमारा 21वां। कौन सा, 21वां, जो संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा। वर्तमान में कितनी भाषा है, 22। अच्छा, मूल रूप से आपसे पूछी जाए कितनी भाषा थी, 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर, जैसे संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन यानी हो चुके हैं 2024 तक, तो वो है हमारे 106 संशोधन। और लास्ट वाला आपसे पूछा जाएगा कौन सा था, तो महिला यानी महिलाओं के आरक्षण से संबंधित जो बिल लाया गया था वो था हमारा, वो भी कब, 2023 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन का संबंध यानी किससे है, नगर पालिकाओं से नहीं, ये था हमारा पंचायती राज व्यवस्था, जो कब लाया गया था, 1992 में लाया गया था, ठीक है। ये कैसा है, संवैधानिक दर्जा है, कैसा दर्जा है, संवैधानिक दर्जा, ठीक है। इसी क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, ग्राम सभा का आपको उल्लेख कहाँ मिलता है, यानी यह किस संशोधन में मिला, तो वो है हमारा 73वां। यानी ग्राम सभा बोले तो अभी मैंने आपको बताया पंचायत, ठीक है, तो ये पंचायत वाली व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, जैसे 74वां संशोधन किससे संबंधित है बताइए, नगर पालिकाओं से, पंचायत से नहीं, ये है हमारा नगर पालिका 74वां। अच्छा, कब लाया गया, तो ये था कहानी 1992 के समय। ये इसका अर्थ है कि जो लोकल गवर्नमेंट यानी कहाँ पर, शहरी क्षेत्र है वहां पर, ठीक है, क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 44 की ओर, 86वें जो संशोधन है उसका संबंध किससे है, स्वास्थ्य नहीं, ये था शिक्षा का अधिकार हमारा। किससे, शिक्षा का अधिकार, कैसे, 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उन सब बच्चों को कैसी, निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये हमारा कैसा मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 का में जोड़ा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 ए का जो है किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो मैंने अभी बताया 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, देखो ये है शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46,
क्वेश्चन नंबर 46 हमारा पूछा है माता पिताओं, हाँ जो बच्चे हैं, हाँ बच्चों के माता पिताओं के कर्तव्य यानी किस संशोधन से जुड़े, मतलब कहने का ये है जो माता पिता हैं वो बच्चों के प्रति यानी कर्तव्य को दिखाता है, तो वो है 86वां संविधान संशोधन। अच्छा उसमें भी 51 की ए हमारा का, क्यों, क्योंकि आपको पता है जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारी, 11 है। तो उस 11वें नंबर पर यही वाला आता है के वाला, यानी क्या कि जो बच्चे हैं बच्चों को स्कूल भेजें माता पिता। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर, लोकसभा या विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण से संबंधित जो नवीनतम संशोधन बताइए कौन सा, मैंने आपको बताया 106 यानी ऑप्शन डी हो गया। कब लाया गया था ये बिल, संशोधन कब किया गया, 2023 में, और सबसे लेटेस्ट भी यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर, 106वां जो संशोधन है किससे संबंधित है या किस नाम से जाना जाता है आपसे पूछा जाए, सामाजिक न्याय नहीं है, वो है नारी शक्ति वंदनम जो है वो, ठीक है। जैसे 106वां संशोधन है नारी शक्ति वंदनम जो अधिनियम भी कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 49, संसद या विधानसभा ये में महिलाओं को कितना आरक्षण यानी दिया गया है बताइए, तो ऑप्शन बी 33% आरक्षण, यानी जैसे 100 सीटें हैं तो 100 में से जो 33 सीटें हैं वो किसके लिए हैं, वुमेन है उनके लिए क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 में 95 आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारा 95 संशोधन है, हाँ 95 जो संशोधन है किससे संबंधित था, वो SC ST की जो आरक्षण है उसकी अवधि बढ़ाने के लिए। अच्छा आपसे पूछा जाए 95 वाला तो कब लाया गया था, तो ये था हमारा 2009 में, ठीक है। कब लाया गया था, 2009 में। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 में, 104 में जो संशोधन है किससे संबंधित है बताइए, 104वां वाला हमारा, तो ये 104 में है, हाँ ऑप्शन बी हमारा SC ST जो आरक्षण है उसका विस्तार और एंग्लो इंडियन का जो नामांकन है उसको समाप्त करके। अच्छा कितने साल के लिए 104 में के माध्यम से, तो अगले जो 10 वर्ष है, हाँ वो वहां तक यानी कि आरक्षण को रिजर्व कर दिया गया है। 52 में हमारा, संसद की जो संयुक्त बैठक किस से संबंधित संशोधन आप पूछ सकते हैं, तो इससे संबंधित कोई संशोधन किया गया, ऑप्शन डी है इससे संबंधित अभी तक कोई भी संशोधन आपसे पूछा जाए। संसद की संयुक्त बैठक है वो कौन करता है, तो वो करता है हमारा लोकसभा का स्पीकर, ठीक है, जिसमें हमारी कौन होती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। अच्छा ये बैठक होती क्यों है, ये बैठक यूँ होती है कि इन दोनों के बीच में अगर कोई भी बिल है संसद में यानी कि हाँ वो पास नहीं होता तब। क्वेश्चन नंबर 53 में, न्यायिक हाँ पुनर्विलोकन जो समिति है हाँ उसको करने का प्रयास जो है किस संशोधन में हुआ बताइए, तो ये था 42वां। क्वेश्चन नंबर 54, 44वें संशोधन ने किसे पुनः मजबूत किया बताइए, राष्ट्रपति की शक्ति नहीं, ये थे हमारी मौलिक अधिकार, क्योंकि हमारा जो 42वां संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों को कमजोर कर दिया गया था, तो 44वां संशोधन किया गया फिर उससे मौलिक अधिकार जो थी उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई यानी मजबूत किया गया। क्वेश्चन नंबर 55, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया कर्तव्य बताइए कौन सा है, कौन सा है? मतदान का या भी संविधान का पालन करना, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा देखो मतदान वाला नहीं है, हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं, ठीक है। उस 11 में से पहला है संविधान का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 56, मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपसे वर्तमान में पूछी है वो है 11, शुरुआत में कितने थे मूल में यानी 10, 10 से अब कितने हो गए 11, ठीक है। ये कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है, और ये 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 57, जैसे हाँ राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का जो प्रधानता देने का प्रयास किस संशोधन में है बताइए, तो वो है 42वां संशोधन, जिसके माध्यम से ये कहा गया कि DPSP है उसको मौलिक अधिकारों का प्रधानता देने का प्रयास किया जाए। क्वेश्चन नंबर 57, 58 की ओर, राष्ट्रपति को सलाह देने वाली जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, मंत्री परिषद मतलब मंत्रियों का एक समूह किस संशोधन में परिभाषित किया गया बताइए कहाँ, तो ये है 42वां संविधान संशोधन, उसमें ये बात कही गई कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए काउंसिल होगा, ठीक है, और ये इस बात का उल्लेख किया गया है स्पष्ट तरीके से, तो ये किस में किस संशोधन के माध्यम से, तो 42वां।
जैसे 59 क्वेश्चन, 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति का क्या अधिकार बताइए? वीटो के? नहीं। जैसे एक बार पुनः विचार करके पुनः विचार कर ले फिर लौटाने का। जैसे कोई भी बिल है, राष्ट्रपति के पास पहुंचा, जैसे राष्ट्रपति के पास ये बिल है, पहुंचा, एक बार में राष्ट्रपति को समझ में आई तो वापस भेज देगा, ठीक है, यहाँ भेज दिया वापस विचार करने के लिए, तो यही था इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा 60वां, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया से संबंधित आपसे अनुच्छेद पूछे जाए, और अनुच्छेद है बी, आपको पूछा जाए तो कहाँ मिलेगा, तो ये भाग है हमारा 20 में। अच्छा, ये कहाँ से लिया गया, तो वो है हमारा साउथ अफ्रीका से, जिसे हम कहते हैं दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, वहां से ये लिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 61वां, 61वां, जैसे 24वें संविधान जो संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए, क्यों लाया गया था, अच्छा कब लाया गया था, तो ये 24वां संविधान संशोधन था और ये लाया गया था हमारा 1971 में, ठीक है। इसका मतलब क्या था, इसमें ये था न्यायिक समीक्षा नहीं, संसद की संशोधन शक्ति का स्पष्ट करना, बताइए, इसमें नहीं, यही था ऑप्शन बी इसका, ठीक है। हाँ, संसद की संशोधन शक्ति को स्पष्ट करना, यानी कोई भी बिल पास होता है तो उस पर को लेकर। क्वेश्चन नंबर 62 में, 25वें संशोधन का संबंध किससे था बताइए, 25वें वाला किससे संबंधित था, आपातकाल से संबंधित नहीं, ऑप्शन था संपत्ति के जो अधिकार था उसको सीमित कर दिया इस संशोधन के माध्यम से, ठीक है। और ये भी कब लाया गया था, 1971 में, कंट्रोल कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 63, 26वें संशोधन के द्वारा क्या समाप्त किया गया बताइए, विशेष दर्जा नहीं, ये राजाओं की जो जो जैसे राजा महाराजाएं होती थे हमारे यहाँ, राजघराने होते थे, ठीक है, राजघराने जो होते थे उनको समाप्त कर दिया गया था इसी के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 64, 27वां जो संशोधन है वो किससे संबंधित, यानी किस क्षेत्र को लेकर था, तो वो था हमारा अरुणाचल प्रदेश है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश है, उसको केंद्र शासित यानी क्षेत्र बनाया गया था, कौन सा क्षेत्र बनाया गया, केंद्र शासित क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65वां हमारा, क्वेश्चन नंबर 65वां आपको, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 65, जैसे ये है हमारा, एक सेकेंड, ओके, 31 हो या 30 हो, किस संशोधन से जोड़े गए आपको पूछे हैं, ये था पहले संशोधन, ठीक है। अच्छा, क्या था इसके बारे में, तो ये जो हमारा प्रथम संशोधन था, हाँ, उसके माध्यम से 31 के आई, 31 के बी दो यानी जोड़े गए, जिसके माध्यम था हमारा भूमि सुधार। 66वां, नौवीं अनुसूची में जो, हाँ, कानूनों को रखने का उद्देश्य क्या था, ठीक, हाँ, तो इसमें जो नौवीं अनुसूची है उसमें जो कानून रखेगा वो किस, संसद का नियंत्रण नहीं, ये था न्यायिक समीक्षा से बचना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 में, 42वें संशोधन के द्वारा लोकसभा और विधानसभा की ये जो अवधि है वो कितनी कर दी गई, ऑप्शन बी 6 वर्ष, लेकिन ये 44वां संशोधन किया गया और उसके माध्यम से कितनी हो गई, 5 साल कर दी। क्वेश्चन नंबर 68, न्यायपालिका पर संसदीय जो है नियंत्रण यानी बढ़ाने का प्रयास किस संशोधन में किया गया, यानी कि कंट्रोल करने का, वो था 42वां संशोधन। इसके माध्यम ये था कि जो संसद है, हाँ, वो न्यायपालिका पर भारी पड़ेगी, मतलब ये संशोधन तभी किया गया था, ठीक है, और इससे क्या हुआ, न्यायपालिका की जो शक्तियां थी उसको कंट्रोल करना का प्रयास किया गया। 69, राज्यसभा में एंग्लो इंडियन है उनके नामांकन हो, उसको संशोधन किस से समाप्त हो गया, तो वो था हमारा 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, जैसे 84 में संशोधन है किससे संबंधित है बताइए, तो वो था हमारा परिमिशन रोकन के संबंध, ठीक है, ये 2026 तक यानी रोक लगा दी गई है। 71वां संशोधन आपसे पूछा जाए, 71वां सवाल, 87 में जो संशोधन है किससे संबंधित था बताइए, 1911 91 की जनगणना या 2001 की जनगणना के आधार पर, तो ये था ऑप्शन बी 2001 की जनगणना की परमिशन को लेकर था, ठीक है। 72वां, 92वें संशोधन से क्या जोड़ा गया था, हमारी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, उसमें एक पहली थी बोडो, दूसरी थी मैथिली, तीसरी थी डोंगरी, तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो थी हमारी
92वां संविधान संशोधन था, ये 2003 में लाया गया था। हमारी भाषा आपसे पूछी जा सकती है ये कि भाषा कौन सी अनुसूची में, भाषा है 8वीं अनुसूची में। कितनी भाषाएं हैं इस वक्त, तो 22। अच्छा, मूल रूप से आपसे पूछी जाए कितनी थी, 14, तो 37। 73वां 100वां जो संशोधन है वो किससे संबंधित, जीएसटी नहीं, वो था हमारा भारत और बांग्लादेश की जो भूमि समझौता को लेकर जो था वो इसी से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 74 ये आ गया। 100वां संशोधन 2015 में लाया गया था भारत, हाँ, द्वारा, ठीक है, भारत बांग्लादेश भूमि जो समझौता है उसको लागू करा गया। 74वां 93वां जो संशोधन है किससे जुड़ा है बताइए, वो है हमारा शिक्षा संस्थानों में जो आरक्षण है उसको लेकर था। ये कब आया था, तो 2005 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 केंद्रीय सूचना आयोग को जो है का जो संवैधानिक दर्जा है, तो ऑप्शन बी है नहीं, केंद्रीय सूचना आयोग है उसका कोई भी संवैधानिक वो नहीं है, लेकिन एक एक्ट लाया गया था, वो था आरटीआई एक्ट। अच्छा, ये पूछा जाएगा कब लाया गया, तो ये था हमारा 2015 में। 97 हाँ, जो संशोधन के किस भाग को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करा, बताइए कौन सा भाग था, केंद्र सरकारी नहीं, राज्य सरकारी से संबंधित जो भाग था उसको निरस्त कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने। 77 101 में जो संशोधन है उससे कौन सा कर समाप्त हुआ, आयकर तो नहीं था, वो था हमारा वैट वाला, ठीक है। और इसकी जगह पर क्या लाया गया था, उसकी जगह पर लाया गया था हमारा जीएसटी, तो जो था 101 में संविधान में संशोधन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 101 101 में जो हाँ संशोधन है उससे कौन सी संस्था बनी, वो थी हमारी जीएसटी परिषद। क्वेश्चन नंबर 79 102 में संशोधन के बाद ओबीसी सूची बनाने की शक्ति है किसके पास आ गई, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, तो वो है केंद्र सरकार के पास। ये शक्ति केंद्र को मानी गई बाद में, यानी कि 105 में संविधान संशोधन है, हाँ 105 में के माध्यम से राज्य को लौटा दी गई, लेकिन 102 में के माध्यम से केंद्र सरकार के पास रही थी ये सूची शक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 105वां संशोधन क्यों लाया गया, इसमें जो था राज्यों को ओबीसी की सूची है उसकी शक्ति लौटा दी गई थी, यानी राज्य सरकारें हैं वो भी अब ओबीसी पर यानी सूचियां तैयार करेंगी, ठीक है। ये कब, 2001 में नहीं, 2021 में। 38वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था, आपातकाल को लेकर, हाँ, में क्या था, 38वां जो संशोधन था 1975 में लाया गया था, ठीक है। और आपातकाल की घोषणाओं को हाँ न्यायिक समीक्षा से बाहर करने का प्रयास, इसमें ये रखा गया था कि इमरजेंसी की अगर घोषणा करी जाएगी तो आप हाँ न्यायालय में नहीं जा सकते, ठीक है, इसके लिए, यानी इस अमेंडमेंट से। क्वेश्चन नंबर 42 में 82 में जो 40वां संशोधन है वो किससे संबंधित था बताइए, ऑप्शन बी, यानी जैसा भारत का जो तटीय क्षेत्र ये, या हमारा जो हमारा समुद्री क्षेत्र है, या तटीय क्षेत्र भी इसे बोलते हैं, या समुद्री क्षेत्र भी है, उसको लेकर के नहीं संबंधित, यानी कानून है उसको बनाया गया और ये 9वीं अनुसूची में डाला गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 83 में 41वां संशोधन के द्वारा क्या परिवर्तन किया गया बताइए, तो वो था हमारा ऑप्शन बी, राज्य जो कि लोक सेवा आयोग होते हैं उनके सदस्यों की जो सेवा अवधि है उसको कंट्रोल दी है, हाँ उनकी सेवा अवधि बढ़ाई गई थी राज्य के द्वारा, जो लोक सेवा आयोग होती हैं उनकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 जैसे ये है जो 45वां संविधान में संशोधन हाँ का जो संबंध है किससे, SC ST नहीं, ये थी इमरजेंसी की अवधि को लेकर। जो 45वां संविधान जो संशोधन था 1980 में लाया गया था, इसके माध्यम से क्या हुआ था, जो हमारे आपातकाल है हाँ ठीक है उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 85 50वां जो संशोधन का मुख्य काम क्या था, तो जो ये था हाँ सशस्त्र बल का अधिकारों से संबंधित, यानी आर्टिकल 33। इसमें क्या था, 50वां जो संशोधन था 1984 ने सशस्त्र बलों पर मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध को स्पष्ट किया था, मतलब जो मौलिक अधिकार प्रतिबंध होंगे या नहीं इस चीज को क्लैरिफाई कर दिया गया था 50वां संविधान में संशोधन के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 86 52वें संशोधन के बाद दल बदल मामलों का निर्णय कौन करता है, ये हमारा करता है राष्ट्रपति नहीं करता है, ये हमारा लोकसभा का अध्यक्ष हो या फिर विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं हमारे वो करते हैं, जैसे हम स्पीकर भी बोलते हैं।
60। क्वेश्चन नंबर मतलब 87 60 में संशोधन यानी किससे संबंधित है बताइए। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते हैं उसको लेकर। अच्छा, ये कब लाया गया था? 1988 में लाया गया था। किसके द्वारा? राष्ट्रपति और राज्यपाल के जो वेतन यानी कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या यानी भत्ते मिलेंगे, तो इसको लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88। 65वां जो संशोधन के द्वारा किसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब वो था हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, यानी जिसे कहते हैं 1990 में 65वां संविधान संशोधन है, उसके माध्यम से क्या करा गया, जो SC और ST हमारे जो हैं समूह के जो लोग हैं उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। क्या मिल गया? संवैधानिक दर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89। 71वां जो संशोधन है उसके द्वारा बताइए क्या जोड़ा गया था। 71वां संशोधन बोडो, मैथिली, डोंगरी ये तो नहीं थी हमारी, ये थी हमारी कोंकणी, मणिपुर और नेपाली, ये 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन सी 3 भाषाओं को? ये था हमारा 71वां। अच्छा, 71वां संशोधन था 1992 में ये लाया गया था और 8वीं अनुसूची में रखी गई है ये भाषाएं हमारी, और कितनी? 3 जोड़ी गई थी उस समय। 90। 75वां जो संशोधन है वो किससे संबंधित है? वो है हमारा प्रशासन न्यायिक से संबंधित। ठीक है, 75वां संशोधन 1994 के द्वारा प्रशासनिक न्याय अधिकारों में परिवर्तन को लेकर। 91 क्वेश्चन। 79 में जो संशोधन है वो किससे संबंधित है बताइए। 79 में, तो ये जो हमारा 79 है 1999 में लाया गया। SC SC जो आरक्षण है उसको अवधि को बढ़ाया गया था। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92। 85वें संशोधन का संबंध किससे है बताइए। तो ये हमारा है SC ST में जो पदोन्नति है उसमें वरिष्ठता के आधार पर। मतलब क्या है? संशोधन ये 85वां था संविधान में, 2001 में लाया गया था। इसमें जो पदोन्नति है यानी जो भी है पद के आधार पर, यानी किसी भी व्यक्ति की उन्नति की जाएगी, यानी कि उसका प्रमोशन किया जाएगा, तो यानी इसमें ये रखा गया कि वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन मिलेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 93। 88वें संशोधन के द्वारा बताइए कौन सा जोड़ा गया। सेवा और सेवा कर को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। ये है 88वां संशोधन 2003। हाँ, जो सेवा कर है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 94। 90वें संशोधन का यानी संबंध आपसे पूछा जाएगा वो किससे संबंधित था, तो वो हमारा त्रिपुरा में जो जनजातीय क्षेत्र है उनसे संबंधित। ये कब लाया गया? 2003 में। जैसे ये 91वें संशोधन का एक और प्रमुख यानी प्रभाव बताना है, बताइए 91वें का। तो 91वें में ये था हमारा दल बदल नहीं, मंत्रियों की संख्या को कंट्रोल करने के लिए, यानी कितनी संख्या होगी, तो 15%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96। 94 में संशोधन का जो संबंध है आपसे पूछा जाए यानी किससे संबंधित है। 94 में, तो ये है हमारा 2006 के माध्यम से बिहार और झारखंड है उन दोनों को अलग अलग राज्यपाल का प्रावधान दिया गया था, तो ऑप्शन बी इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97। 98वां जो संशोधन का संबंध किससे है बताइए। 98 का वित्त आयोग से नहीं, कर्नाटक में जो प्रशासनिक न्याय का जो अधिकरण है उससे को लेकर था। अच्छा, ये कब लाया गया था आपसे पूछा जाए, तो ये हमारा 2012 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 98। 99 में संशोधन को क्यों निरस्त किया गया, तो ये था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, तो ऑप्शन बी इसका। क्वेश्चन नंबर 98 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 99। 102 में जो संशोधन है इससे पहले यानी OBC की सूची बताइए कौन बनाता था। केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार? उससे पहले राज्य सरकार बनाती थी, इसके बाद फिर किससे यानी बनाया 102 के बाद, यानी केंद्र सरकार को दे दिया गया। अब केंद्र सरकार के बाद फिर 105 में संविधान संशोधन है, उसके बाद से फिर राज्य सरकार को वापस लौटा दी। तो आज का क्वेश्चन है हाँ 100। और यहाँ पर हमारे जितने भी संशोधन हैं वो सारे संशोधन मैंने इस क्लास में कंप्लीट कर दी गई, और क्लास किसी अब कंटिन्यू होंगी। ठीक है, जितने भी क्लास हम आगे हैं वो सारी GS हो वो कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का सबसे नया संशोधन आपसे पूछा जाए वो है 106वां, किससे संबंधित? महिला आरक्षण से संबंधित। ठीक है, और इसी के साथ आज की जो क्लास है एंड करते हैं, और आगे अब क्लास कंटिन्यू रहेगी बिल्कुल। ठीक है, जय हिंद जय भारत।